मेरी भाषा को सीख ले, मैं तेरी माँ तुझे चारों अनयों का दूध पिलाती हूँ। क्या उस दूध का कोई मोल नहीं रखेगा? क्या उस दूध का कोई मान नहीं रखेगा? मेरे बेटे, खोल अपनी आँखों को, कब तक सोता रहेगा? देख अपने पिता को, कितने समय से दिव्य देशना की उस गद्दी पर बैठे हैं, न सोते हैं और न जगते हैं। तेरे पिता जैसा तुझे बनना है, क्योंकि तेरा भी रूप और तेरा भी रंग, तेरा भी वो स्वरूप बिल्कुल तेरे पिता जैसा है। चलते फिरते तीर्थ मुनिगण निश्चित है कि वो अरहंत नहीं है, लेकिन अरहंत जैसी उनकी मूरत है, अरहंत जैसी उनकी सूरत है। माँ जनवाणी कहती है कि ओ मेरे लाल, क्यों कटु वचन बोलता है? शिष्ट वचनों का इस्तेमाल करो ना। कन्या के लिए लड़की नहीं, महिला के लिए औरत नहीं, आप उसको मातृ शक्ति कहो। उस महिला ने किसी मदन महल को हिलाने का पुरुषार्थ नहीं किया। उस महिला ने तो किसी मदन महल में विराजमान उस पुरुष को मोक्ष का पथिक बना दिया। वो महिला औरत नहीं है, वो महिला अवला नहीं है, वो महिला भोग्या नहीं है, वो महिला तो मातृ शक्ति का एक अद्भुत खजाना है, जिसने उस भोग विलासी अवर्ण्यवादी पापी को भी तीर्थंकर बनाने का एक मार्ग दे दिया। आज दुख भोगता है तो क्या हुआ, कल सुख का वैभव बिखेरेगा। तीनों लोकों के अंदर रत्नों की वृष्टि होगी। नरक के अंदर जहाँ तिल मात्र भी सुख शांति नहीं है, क्षण भर को शांति होगी। इसमें महिला का हाथ था। वो मातृशक्ति धन्य है जिसने धर्म को जीवंत रखा है। अगर ये माताएं ना होती, नारी कन्या का जन्म ना होता, तो ये जैन धर्म भी अक्षुण्ण नहीं होता। ध्यान रखना, आचार्य भगवान कहते हैं कि भगवती माँ सरस्वती का तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, जितना हो सके उसका अध्ययन करो, जितना हो सके उसका अभ्यास करो, क्योंकि उसके अभ्यास के बल पर ही कल काल में धर्म ध्यान का अभ्यास संभव है। और धर्म ध्यान है तो परमात्मा के ध्यान में स्थित होने का पुरुषार्थ कर सकते हो। और यदि एक बार परमात्मा का ध्यान करने का आपने पुरुषार्थ कर लिया, बीजाक्षरों का ध्यान कर लिया, कैसे बैठे हैं परमात्मा एक बार पहचान लिया, तो ध्यान रखना आप ही कर्मों का क्षय करने में समर्थ हो सकते हैं। मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक धर्म ध्यान का अभ्यास हमें करना है, ताकि देह रूपी देवालय में विराजमान मेरा परमानंदमयी जो निज शुद्ध आत्मा है, वो जो अभी किट्ट कालमा के कारण घिरा हुआ है, उसको 16 ताप की अग्नि को से तपाकर शुद्ध सोना बनाना है। 16 ताप की अग्नि, हमें दूर कहीं नहीं जाना। हम 12 भावनाओं का प्रतिदिन चिंतन करते रहें, 4 आराधनाओं को हृदय में ध्याते रहें। इन 16 तापों के माध्यम से मेरी किट्ट कालमा युक्त राग द्वेष के परतों से जो मेरी अनंत अतुलित शक्तिशाली आत्मा दबी पड़ी है, कभी ना कभी उसका उद्घाटन
हो ही जाएगा, बशर्त है हम 16 ताप तैयार रखें। अब 16 ताप के लिए 16 सीढ़ी मत लगा लेना, 16 गैस मत जला लेना कि एक साथ ताप पर चढ़ा दें तो एक साथ आत्मा जल्दी शुद्ध हो जाएगी। ध्यान रखना, दूध वही है, पात्र वही है, लेकिन उस दूध को 24 घंटे चलाने के लिए वो सुधी महिला, वो सुधी पाक शास्त्री 3 बार उबाल लेता है। एक बार पूरा उबाल के बाद नीचे रख लेता है, वो उबाल बैठ जाता है, फिर उस पर चढ़ाता है, फिर उबाल लेता है, फिर नीचे कर देता है, फिर अग्नि का संयोग देता है। 3 उबालों के बाद वो 24 घंटे के लिए निश्चिंत हो जाता है कि अब ये दूध विकृति को प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह पात्र वही है, संयोग वही अग्नि का है, लेकिन मुझे बार 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 चिंतन करना होगा उन अनपेक्षाओं का जो एक माँ की तरह वैराग्य को वृद्धिंगत करती रहती है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि शुभ शुभ है, अशुभ अशुभ है, अशुभ से शुद्ध कभी नहीं हो सकता, लेकिन शुभ से शुद्ध हो सकता है। आप सोचें कि डायरेक्ट कपड़े पहने पहने भरत जैसा मैं भी घर में बैरागी हो जाऊंगा, अष्टकर्मों को नसाऊंगा और सिद्धगामी हो जाऊंगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, रे मूढ़, तुम अज्ञानता की बात करते हो। पहली सीढ़ी पर कदम नहीं रखोगे तो दूसरी, तीसरी, चौथी सीढ़ी को छू नहीं सकते हो, और आपको अपने मकान के उस उच्च स्थान पर पहुंचना है। तो ध्यान रखना, अभी तक तो मकान तूने जो बनाया है ईंट पत्थरों का उसको मानता है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है जिस धर्म ध्यान से तूने अपने देह रूपी मकान को सजाने का पुरुषार्थ किया है, इस देह रूपी मकान से तुझे उस शाश्वत शिव रूपी मकान में पहुंचना है, जिस मकान से कभी वापस लौटना नहीं होता है। वहाँ तू मालिक बनेगा या तो किराए पर रह रहा है या किराएदार है। ऊपर से तार आएगा, मकान खाली करना होगा, तुझे इस मकान को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब उस शिव महल में पहुंच जाएगा तो वहाँ मालिक बन जाएगा, कभी कोई निकालने वाला नहीं होगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, जब तक शुद्धोपयोग व शुक्ल ध्यान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तब तक धर्म ध्यान का अवलंबन तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। धर्म ध्यान मुक्ति का मार्ग है। जो जीव रत्नत्रय से युक्त होकर तीनों भावों की शुद्धि पूर्वक धर्म ध्यान में रत रहते हैं, ऐसे वो महाव्रती महामुनिराज, चलते फिरते धरती के देवता, तीर्थंकर के लघु नंदन आज हमें बहुत ही सुलभता से दृष्टि गोचर हो रहे हैं। अगर वो धर्म ध्यान के माध्यम से रत्नत्रय को से युक्त हैं, त्रिकरण की शुद्धि पूर्वक धर्म ध्यान में स्थित हो जाते हैं, तो उनका लौकांतिकपना, उनका सौधर्म पद कोई उनसे च्युत नहीं कर सकता है। और वहाँ से जब वो च्युत होंगे तो मुक्ति को नियम से उस ही भव में प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि धर्म ध्यान बीज है और शुक्ल ध्यान उस फसल का फूल है, और उस फूल के पर जब फल लगेगा तो वो मोक्ष का फल लगता है। इसलिए हे मोक्षार्थियों, हे शोधार्थियों,
यदि आपको चाहते हो कि मेरी चर्या सुंदर बने तो चर्चा को छोड़ दो, चर्या में लग जाओ। अगर चर्चा में लगे रहे तो चर्या कभी नहीं सुधर सकती, और यदि चर्या में लग गए तो चर्चा का समय ही नहीं मिलेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, कालादि लब्धि से आत्मा और परमात्मा बन जाया करता है। एक काल उसका ऐसा आता है, एक समय उसका ऐसा आता है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान। लेकिन जो अभ्यास ही ना करे, अभ्यास ही ना करे और अपने आप को अभ्यासी कहे, तो ध्यान रखना, चेहरा कितना भी काला हो और तुम कहते हो मेरा चेहरा एकदम स्वच्छ गोरा है, तो तुम्हारे कहने से होता क्या है? दर्पण में जरा चेहरा देखो तो सही। दर्पण कोमल जरूर है लेकिन डरता नहीं है सच्चाई दिखाने से। कोमल है, एक पत्थर मारो चूर चूर हो जाएगा, लेकिन सच्चाई दिखाने में वो पीछे नहीं हटता। मुझे भी दर्पणवत भावों का समायोजन करना है। हम सच्चाई से ना डरें और झूठ को कभी ना पकड़ें। सत्य सत्य होता है, असत्य असत्य होता है। 163वीं कारका में आचार्य भगवंत कहते हैं, अधिसोहणे जो एणम शुद्धम हेमम हवेदि जयतहया कालाइलधिये अप्पा परमप्पो हवदी। जय माने जिस प्रकार अधिसोहण जो एण, अति शोधन क्रिया से शुद्धम हेमम हवेदी स्वर्ण शुद्ध होता है, तह या उसी प्रकार जो कालादि लब्धिये, कालादि लब्धि के द्वारा अप्पा आत्मा परमप्पो हवदी परमात्मा हो जाया करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, जो परमानंद का रसिक है, जो परमानंद का रसिक है, परम दशा की अनुभूति का वेदक है, उसको विषयों की ज्वाला झुलसाती है, उसको विषयों की ज्वाला जलाती है, उसे विषयों की ज्वाला अच्छी नहीं लगती। किसको? जो परमानंदी है। आचार्य भगवंत ने कहा कि जिस प्रकार शोधन क्रिया से शुद्ध स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार कालादि लब्धि के द्वारा आत्मा भी परमात्मा हो जाया करता है। अनादिकाल से जिसका संबंध चल रहा है, किसका? कर्म और जीव का। आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद्र स्वामी गौमठसार कर्मकांड की द्वितीय गाथा में लिखते हैं, पैडी सील साहबो जीवम गाढ़म अणाय संबंधो कणियो बले मलंबा ताणम तित्थम स्वयं सिद्धम। जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण में किट्ट कालमा का अनादि से संबंध चला आ रहा है, उसी प्रकार जीव और शरीर का अनादि काल से संबंध है। इन दोनों का अस्तित्व स्वयं सिद्धम स्वयं सिद्ध है। जीव और देह का, जीव और पुद्गल का अनादि काल से संबंध स्वयं सिद्ध है।
स्वर्ण की अनादिकालीन किट कालिमा को 16 ताप रूप शोधन क्रिया से दूर किया जाता है तो 16 वो स्वर्ण शुद्ध स्वर्ण बन जाया करता है। उसी प्रकार जो अनादिकालीन द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म रूप किट कालमा से मेरी आत्मा जो जीव के साथ, देह के साथ लगी हुई है, वो भी उसी 16 तापों से शुद्ध होगी जो 16 ताप अभी आपको बताए गए थे। 12 भावनाओं का प्रति समय चिंतन और 4 आराधनाओं का आराधन जब तक हम करेंगे तो हम भी अपनी उपलब्धि को प्राप्त हो सकते हैं। काल लब्धि आचार्यों ने 3 प्रकार की कही हैं। पहले जो कर्मयुक्त जीव भव्यात्मा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाने पर प्रथम सम्यक्त प्रथमोपम सम्यक्त को ग्रहण करने की योग्यता रखता है। इससे अधिक काल शेष रहने पर नहीं हो सकता जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया हो। दूसरी काल लब्धि का संबंध कर्म में स्थित जो उत्कृष्ट कर्मों की स्थिति है, उन उत्कृष्ट कर्मों की स्थिति वाले जो जघन्य स्थिति वाले कर्म के समान कर लेता है, वो प्रथम सम्यक्त का लाभ प्राप्त, क्योंकि जब बनने वाले कर्मों की स्थिति उत्कृष्ट स्थिति परिणामों की विशुद्धि से यानी कि कसायों की अत्यंत मंदता होने पर जो उत्कृष्ट स्थिति थी, उस बंधने वाले कर्मों की स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की कर लेता है। कब? विशुद्ध परिणामों के होने पर। ऐसी स्थिति होने पर जीव प्रथम सम्यक्त के यानी कि प्रथमोपम सम्यक्त के योग्य होता है। तीसरी काल लब्धि आचार्यों ने गौमठसार जीवकांड के अंतर्गत बताई। चतुगत भब्बो सरणी पज्जत्तो सुजुगो या सागारो जागारो सल्लेसो। जो चारों गति का जीव हो सकता है, जो भव्य है, संगी है, पंचेंद्री है, पर्याप्तक है, सर्व रूप से विशुद्ध है, शुभ लेश्या वाला है, ऐसा आत्मा प्रथम सम्यक्त को उत्पन्न करने में समर्थ हो सकता है।